जय श्री गणेशाय नमः। कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की कथा का 9वां अध्याय। यह कहानी है द्वापर युग की। द्वापर युग का समय चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार में जन्म ले चुके थे और भगवान कृष्ण को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए सभी देवता, भगवान, ऋषि, मुनि एक एक करके भेष बदलकर बाल कृष्ण से मिलने आते थे। ये देखकर भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थियां बची हुई हैं। अच्छा, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऋषि दधीची वह ऋषि है जिन्होंने राक्षसों और असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग करके अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। अब उस बची हुई हड्डी में से एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण को मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वह सुंदर भेंट भगवान कृष्ण को बहुत पसंद आई और भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच का स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया और उसी बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखते थे। और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो गोप गोपिकाएं, इसके साथ ही जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो तक भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी की धुन में अपनी सारी सुध बुध खोकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते थे। इस बांसुरी की लीला ही ऐसी थी और कथाओं में इस प्रकार वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी से सिर्फ राधा नाम की ही धुन निकलती है और राधा रानी के नाम से ही यह बांसुरी बजा करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार श्री राधा रानी से मिले और श्री राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वह बांसुरी भी तोड़ दी थी और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है वही राधा रानी का प्रतीक है। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, पर इस बात से एक व्यक्ति बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और वे थे नारद मुनि। वह तो अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, परंतु देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी। अब नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे और भगवान कृष्ण अपने भक्तों के मन में किसी भी प्रकार से अहंकार का बीज रहने ही नहीं देते। कोई न कोई उपाय करके अहंकार को दूर कर ही देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से भक्त के मन में अगर जलन होगी, ईर्ष्या होगी, अहंकार होगा तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। और वह भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए भक्ति के बीच में बाधा आने वाली हर चीज को दूर कर देते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी गए। उन्हें आता देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। अब मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा कि क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं। उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, आज हमारे सिर में बहुत बहुत पीड़ा हो रही है। अब चिंतित होकर नारद जी ने पूछा, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय है। कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। अब कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए तो मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। नारद जी ने यह बात रुक्मणी और सत्यभामा से भी कही। 16,108 रानियां भगवान श्री कृष्ण की। नारद जी ने सोचा इन्होंने कुछ तो भक्ति करी ही होगी, तभी तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां बनी हैं। इसीलिए उन्होंने सभी रानियों से कहा कि जो भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानता है वह अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को पिला दे, भगवान श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि अगर हम अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को देंगे तो हमें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता।
अब जब नारद जी को कहीं से भी भगवान श्री कृष्ण की पीड़ा का इलाज नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि राधा को भी तो सब भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तुरंत ही राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। ये सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ मिलाकर दिया और कहा कि हे मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, परंतु मैं अपने ईश्वर अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से यह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। बात अगर कृष्ण की भक्ति की जाए, एक और कहानी आती है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखा करती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर के स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई और साथ में ही उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी अपने साथ पुष्कर ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर घर से सब बाहर गए तो भगवान कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी, कर्मा सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अब अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई और काम करते करते ही बीच बीच में भगवान कृष्ण को भी देखती कि भगवान कृष्ण ने खिचड़ा खाया कि नहीं। अब वह बार बार देखती, लेकिन भगवान ने तो अभी तक खिचड़ा नहीं खाया। अब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए कृष्ण भगवान भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी मिला दिया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पल्ला किया और कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी हुई खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब तो कर्मा रोज सुबह सबसे पहले बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती थी। कुछ दिनों के बाद जब कर्मा के माता पिता वापस लौटे तो भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निमित्त भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा कि मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। फिर कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया और उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आने लगा। यह सिलसिला भी कई वर्षों तक चलता रहा। यह बालक कोई और स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। प्रेम से जयकारा लगाइए, जगन्नाथ भगवान की जय। आज की कहानियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और आज आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुवस महाना।
विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा सो तब नित्य सुमिरे, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बरस सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छीनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्ट मद छीनी। नमो नमो भव पार तारण, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करहूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अप मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो नाथ अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सब जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोहे पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, सो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।